ना कांग्रेस ना धोबराटी, पीएम मोदी को 400 पार करने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। समझते क्यों? क्योंकि ट्रिपल ब्रांड्स ऑफ बीजेपी, बीजेपी इस बार क्या कर रही है, ट्रिपल ब्रांड यूज कर रही है। तो ट्रिपल ब्रांड वो कौन कौन से हैं जो 400 पार 100% लेकर जाएंगे? अर्ज में नहीं आ रहा, क्योंकि 2019 में सिर्फ सिंगल ब्रांड हुआ था, मोदी नीम। अर्ज में ना बीजेपी में ना किसमें, आप मोदी के साथ हो इसलिए वोट डालो। अर्ज में अगर आप चाहते हो मोदी प्राइम मिनिस्टर बने तो वोट डालो, तो लोगों ने मोदी नेम पर डाला था। तो क्या पहला जो है इस बार अर्ज में नहीं आ रहा, वो क्या पीएम मोदी एक ग्लोबल ब्रांड बन चुके हैं। समझ में नहीं? तो समझते हैं पहले कैसे हैं ये। ठीक है, तो पीएम मोदी ग्लोबल ब्रांड कैसे है? पहला उनकी वेलफेयर स्कीम्स, यानी कि जो भी बीजेपी का कैंडिडेट होगा उसको पीएम मोदी के काम तो उसके ऊपर थप्पा लगेगा ही लगेगा कि अगर ये जीतेगा तो ये काम होंगे होंगे। जैसे वेलफेयर स्कीम, डोमेस्टिक हार्डवेयर का गरीबी उन्मूलन उन्होंने की। आज समझ नहीं आ रहा। नेक्स्ट नंबर पे रोड कनेक्टिविटी बढ़िया की, समझ, नितिन गडकरी इसके लिए फेमस भी है। क्लियर? नेक्स्ट नंबर इजी ऑफ डूइंग बिजनेस, भारत में रहकर आप बिजनेस बहुत तेजी से आसानी हुए। अर्ज में सॉरी फॉर इंटरप्शन, मुझे फिर बीच में आना पड़ा, मैं कहना भूल गया कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो इसी के साथ आप वीडियो को कंटिन्यू करके आप आगे देख सकते हो। इसका बेस्ट एग्जांपल ले लो, हम आप अर्ज में नहीं, आप बाकायदा यूट्यूब पर रहकर हमें अच्छे से सुना सकते हैं। बात समझ में नहीं? सीरियस है। अरे नेक्स्ट नंबर पे इस पर डिस्कशन अभी नहीं करेंगे। तो क्यों? क्योंकि इसका कारण यही है, जब क्या बोलते हैं जियो आया, अर्ज में नहीं है, उससे पहले 2016 में जियो आया, सॉरी, ठीक है, तो उस समय क्या हालात थे? उस समय क्या यूट्यूब बेचारे बहुत कम ही जाते थे। बात समझ में नहीं है? जाते भी थे तो 1 आध 2 मिनट के लिए, ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, नेक्स्ट नंबर पे ये क्या है, क्या बोलते हैं इजी ऑफ डूइंग बिजनेस। अर्ज में नेक्स्ट नंबर पे क्या है, पीएम मोदी आवास योजना। नेक्स्ट नंबर पे देखो शौचालय उन्होंने बनवाए। अर्ज में नहीं आ रहा है, ऐसी बहुत सारी स्कीमें, अगर मैं सारा बोलना चाहूं तो सारा भी बोल सकते हैं। जनधन योजना हो गया, बस इनमें ही नहीं तो, और हर किसी का अपना लाभ है। ठीक है, उज्ज्वला योजना हो गया, कितनी, सॉरी फॉर इंटरप्शन, मुझे फिर बीच में आना पड़ा, मैं कहना भूल गया कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो इसी के साथ आप वीडियो को कंटिन्यू करके आप आगे देख सकते हो। इंटरनेशनल क्या इमेज, क्या कंट्री, एक तो देश की कंट्री एंड 140 कह रहे करोड़ पीपल्स ऑफ इंडियन, अर्ज में की रेपुटेशन, किस किस की, एक तो देश की रेपुटेशन और 140 करोड़ लोगों की जो रेपुटेशन उन्होंने बढ़ाई है। अर्ज में देखो पहले रेपुटेशन थी, अब और रेपुटेशन बढ़ रही है। बस में जितनी बढ़ेगी लोगों के लिए गर्व की बात है ये। अर्ज में तो एक तो उन्होंने G20 भारत में हुआ, एस जयशंकर कहते भी है भारत के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है G20 का एक तो होना, और G20 में सभी की क्या सहमति होना। ठीक है, नेक्स्ट नंबर अफ्रीकन यूनियन के अंदर भारत की क्या वैल्यू बढ़ी है, क्योंकि हमने G20 का उसका मेंबर बनाया है। तो इंटरनेशनल इमेज देख लो, अफ्रीका के अंदर जाएंगे वो हमारी रिस्पेक्ट करेंगे। नेक्स्ट नंबर पे क्या, पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक किया। अर्ज मैंने दोनों सर्जिकल स्ट्राइक किए, जिसकी वजह से पाकिस्तान को उसकी औकात में लाया गया कि बेटा ज्यादा नहीं उछलते, जितने हो उतने ही रहो। क्लियर? तुम में और हम में बहुत अंतर है। समझ में? आज ये स्थिति है कि हम पाकिस्तान को अपना दुश्मन मानते भी नहीं है। हम तो भूल ही गए कि पाकिस्तान है, जान दे यार। जो व्यक्ति हम सबसे ज्यादा जिसको याद रखा करते थे, पाकिस्तान को लोग देखना ही पसंद नहीं करते, क्या ये तो यार 2 थप्पड़ मारो, हटाओ साइड इसको। नेक्स्ट नंबर पे क्या है, ये बात अलग है कि हमारी जो आर्मी है वो कह चुकी है इग्नोर मत मारो, क्योंकि क्या है इकोनॉमी कमजोर हुई है, पॉलिटिकल उसकी स्टेबिलिटी, क्या नाम, पाकिस्तान को इग्नोर मत मारो। चाइना के साथ क्या, गलवान के झड़प के बाद भारत ने बातचीत के लिए नहीं, क्या बोलते हैं, चाइना की तरफ बढ़ा रहे, लड़ो मत बातचीत करते हैं। अर्ज में शांति के लिए नहीं बढ़ा रहे, क्यों यार शांति स्थापित करते ना, वो युद्ध के लिए क्या हुआ, बढ़ा, क्योंकि वो अगर युद्ध चाहता है, क्या युद्ध के लिए बढ़ा, जो सीधा संकेत था, यदि ये तैयारी तुम कर रहे हो तो तैयारी हम भी कर रहे हैं। बस में गलवान में मुझे सबसे अच्छा ये लगा, कौन सा, क्या, जब ये झड़प आपकी गलवान में हुई, अर्ज में, तो सबसे बेटर ये था दोनों आर्मी आमने सामने आ गई, मैंने हो जाए युद्ध। अर्ज में युद्ध होता तो 2 फायदे थे, एक तो 1962 का बदला मिल जाता, बात समझ में ही नहीं आ रही, यानी एक तो हमारी जो जमीन गई थी वो वापस आ जाती, हमारी जो एक रेपुटेशन थी यार 1962 के बाद जो एक धब्बा लगा कि इंडिया यार चाइना से हार गया, वो वापस हो जाता, इंटरनेशनल लेवल पे हमें बहुत सपोर्ट मिलती, क्योंकि अमेरिका ने भी क्या खुली सपोर्ट इंडिया को देना शुरू कर दिया, पूरा देश, क्योंकि क्या बोलते हैं जो कोरोना वायरस था, कोरोना वायरस ने क्या किया था, पूरे विश्व में हड़कंप मचाती थी। बात समझ में ही नहीं, जिसका इंपैक्ट ये पड़ता, सारे देश हमें सपोर्ट करते, चाइना क्या ग्लोबल लेवल पे दब जाता, और उसका इंपैक्ट ये पड़ता कि उसे हमारी जमीन देनी पड़ती और समझौता करना पड़ता। देखो न्यूक्लियर वॉर पे नहीं जा सकते यार, क्योंकि दोनों के पास वो कैपेबिलिटी है। चलो देखते हैं ये क्या है, पीएम मोदी ब्रांड, बात समझ में ही नहीं, एक तो उसकी वेलफेयर स्कीम और एक इंटरनेशनल इमेज। मैं वेलफेयर स्कीम और गिनवाऊं, इससे कोई फायदा नहीं है। ठीक है, दूसरा रीजन है वो है नेशनल ब्रांड, बीजेपी जो है वो एक नेशनल ब्रांड बन चुकी है। मतलब सुन में क्यों,
क्योंकि एक तो इसके साथ कुछ प्रेशर ग्रुप काम कर रहे हैं, मतलब उसमें ये राजनीति में नहीं उतरना चाहते हैं प्रेशर ग्रुप, ये फिर भी साथ देते हैं, हर समझे, ये पर्टिकुलरली किसी ना किसी पार्टी का साथ देते हैं, ठीक है। जैसे कि प्रेशर ग्रुप आरएसएस है, और आरएसएस बहुत बड़ा ग्रुप है, बात समझ में ही नहीं है। और ये लोग वो लोग हैं यार, समझ में नहीं है, इन्हें देश प्रेम के अलावा दूसरी चीज चाहिए ही नहीं, बात समझ में ही नहीं है। यानी कि अगर इन्हें सत्ता से तुम बाहर भी निकाल दोगे ना, तो ये जल्दी क्या है ना, विरोध में नहीं जाएंगे, बात समझ में ही नहीं। आरएसएस पता ही है किस तरीके का ऑर्गेनाइजेशन है, राष्ट्रीय स्वयं सेवा संघ, आरएसएस में नहीं, जो अपने देश की सेवा के लिए तत्पर हो। तो ये राजनीति में उतरता नहीं है, तो ये पार्टी को सपोर्ट करता है। कौन सी पार्टी इस समय ये सपोर्ट कर रहा है? ये बीजेपी को सपोर्ट कर रहा है, बात समझ में ही नहीं। पहले जनसंघ को सपोर्ट किया करता था, जनसंघ की बाद में बीजेपी बन गई, ये बात अलग है। मतलब उसमें अगर जो भी देश के हित में काम करेगा, बात समझ में ही नहीं है, वो क्या है, ये उसके साथ हो जाएगा, बात समझ में, जिसे लगेगा इस ऑर्गेनाइजेशन को कि ये बढ़िया है। दूसरे नंबर पे क्या, विश्व हिंदू परिषद, अर्थ में नहीं है, ये क्या ऑलरेडी सपोर्ट करता है नेक्स्ट अदर हिंदू ऑर्गेनाइजेशन, बात समझ में ही नहीं। जैसे कि मान के चल लो, अभी मैं एक बेस्ट एग्जांपल उसका दे देता हूं, जो महाराष्ट्र में है, अर्थ में नहीं है, महाराष्ट्र में जो राज ठाकरे हैं, बात समझ में, राज ठाकरे क्या है, उन्होंने बीजेपी को समर्थन दिया जबकि वो लड़ भी नहीं रहे हैं, बात समझ में, लोकसभा का। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये काम कर रहे हैं क्या, बीजेपी के साथ। तो एक तो नेशनल ब्रांड, ऐसे प्रेशर ग्रुप, समझ नहीं है, जो कि इनके लिए पूरी मेहनत कर रहे हैं वोट डलवाने के लिए। दूसरा राम मंदिर, बीजेपी के साथ राम मंदिर जुड़ा है, मोदी के साथ राम मंदिर नहीं जुड़ा है, बात समझ में नहीं। इस बार ये नहीं कह रहे हैं कि भाई ये क्या है, राम मंदिर बीजेपी ने वादा किया था तो पूरा किया, एक राम मंदिर, लोगों का भाई इससे बहुत ज्यादा अटैचमेंट है, ठीक है। आर्टिकल 370 उन्होंने रिमूव किया, ये मोदी ने नहीं किया, बीजेपी ने किया, बात समझ में आ रही नहीं आ रही। यानी कि अगर कोई भी बीजेपी में लीडर होता और प्राइम मिनिस्टर होता तो वो 370 हटाता ही हटाता। नेक्स्ट नंबर यूसीसी, यूसीसी बोला जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है, अरे में थर्ड नंबर पे जब, मतलब थर्ड टर्म में जब गवर्नमेंट बनेगी तो वो यूसीसी लेकर आएंगे, ठीक है। दंगे कम हो गए, एक चीज नोटिस की है, अरे में दंगे खत्म हो गए, क्राइम कम हुआ है, और लोग अब क्या है, लाइफ में आगे बढ़ने के लिए क्या है, सोच पा रहे हैं, बस में नहीं, गुंडागर्दी, बदमाशी, क्राइम, इनके बारे में अपनी सोचे, जानते हैं कि ये कम हो रहा है, बस नहीं, या खत्म हो रहा है, क्लियर हो गया। तो ये और पॉपुलर लीडर इसके साथ है, बात में सोचो, योगी आदित्यनाथ, बहुत सारे लोग क्या कहेंगे, योगी जैसा सीएम होना चाहिए, अरे इसमें नहीं है, इसलिए हम बीजेपी को वोट डालेंगे, बस में योगी के क्या है, कैंडिडेट रहने चाहिए यूपी के अंदर, इसलिए हम किसको वोट डालेंगे, कि बीजेपी को वोट डालेंगे, बस में योगी आदित्यनाथ सीएम है। अरे और लोकसभा में क्या है, सारे जो लोग वोट डालने वाले वो योगी आदित्यनाथ के एक नाम पर डालने वाले हैं, मामा शिवराज सिंह चौहान है, लोग उन्हें मामा कहते हैं, मैंने लिख दिया, ठीक है। नेक्स्ट शिवराज सिंह चौहान ले लो, एमपी में जो इलेक्शन हुआ था 2023 के अंदर, अर्ज में उसमें भी बड़े पैमाने पर लोगों ने किन्हें वोट डाला था, शिवराज सिंह चौहान को डाला था। इनकी वेलफेयर स्कीम लोगों ने वहां पर बहुत ज्यादा क्या है, नाम किया, समझ में नहीं, कि वेलफेयर स्कीम इनकी बहुत ज्यादा पॉपुलर रही, ठीक है। एक मोदी ब्रांड और एक शिवराज सिंह चौहान, इनका भी नाम देखो। उसके बाद इन्होंने हटा दिया, इन्होंने पार्टी नहीं छोड़ी, पार्टी के क्या है, एक विरोधी नहीं हो गए, उसके बाद भी पार्टी में टिके रहे, समझ में। नेक्स्ट हेमंत बिश्वा शर्मा, ठीक है, जो कहां के सीएम है, आसाम के, बस में, पर पूरे नॉर्थ इंडिया में लोग इन्हें पसंद करते हैं क्योंकि इनकी स्पीचें क्या रहती हैं, पॉपुलर रहती हैं। नेक्स्ट नितिन गडकरी, पता ही है, जो हाईवे और रोड के क्या मिनिस्टर रहे हैं और यूनियन मिनिस्टर हैं, और इसका मतलब ये है कि इन्होंने रोड कनेक्टिविटी जितनी बेटर की है, ऐसे नेता, अरे समझिए। नेक्स्ट नंबर पे अमित शाह, जिन्हें चाणक्य और बीजेपी का क्या चाणक्य कहते हैं, मतलब उसमें बीजेपी को यहां तक लाने में अमित शाह का बहुत बड़ा हाथ है। नेक्स्ट नंबर पे क्या है, एस जयशंकर, पता ही है, फॉरेन मामले के अंदर क्या उनकी टक्कर का कोई व्यक्ति नहीं है, बस में इनकी पॉपुलैरिटी बहुत ज्यादा है। के अन्नामलाई, सोचो तमिलनाडु में इलेक्शन लड़ रहे हैं और पॉपुलर बंदा कहाँ है, नॉर्थ इंडिया में, बस में नॉर्थ इंडिया में इनके बारे में देख लो कितनी ज्यादा न्यूज है कि भाई ये व्यक्ति है, आगे जाके कभी पीएम कैंडिडेट बनेंगे, बस में नहीं। तो ये पॉपुलर लीडर जिसके लिए वोट मांग रहे होंगे लोग, उन्हें वोट डालेंगे, बस में। दूसरा क्या है, बीजेपी क्या है, नेशनल ब्रांड। अब तीसरा समझते हैं कि बीजेपी ने थर्ड क्या है, जो लोकल ब्रांड यूज किया है, हर समझ में नहीं आ रहा, वो और ज्यादा क्या करेगा, पावर देगा, किसको, बीजेपी को, समझते हैं तीसरा। और जो मोस्ट इंपोर्टेंट है वो क्या है, एवरी बीजेपी एमपी कैंडिडेट्स आर लोकल ब्रांड, वोकल फॉर लोकल, मतलब समझ में आया नहीं है, यहाँ की क्या है, हर जो कैंडिडेट है, हर जहां पर सीट पे जो कैंडिडेट खड़ा किया गया, बाकी जनता खुद बोले कि यार इस व्यक्ति को जिताना है, बस में। अगर ये बीजेपी में भी नहीं होता तो भी इसे जिताना है,
बात समझ में, उसने ऐसे कैंडिडेट इस बार बीजेपी ने चुने हैं, इसलिए इसको कहते हैं लोकल ब्रांड, समझ में, क्योंकि AIMIM अरब में क्या, ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन अरब में जो हेड थे असुबुद्दीन ओवैसी, उन्होंने ही कहा था कि राहुल वर्सेस मोदी नहीं होना चाहिए। बात समझ में नहीं है क्या, राहुल वर्सेस अगर मोदी होगा तो मोदी को फायदा हो जाएगा। अर्ज में नहीं आ रहा ये बात, भले कांग्रेस ने सीरियस ना ली हो, अर्ज में नहीं आ रहा, या अन्य पार्टियों ने सीरियस ना ली हो, पर किसने सीरियस ले ली, बीजेपी ने। क्या सही बात है, एक कैंडिडेट के नाम पर जब हम 303 जीत सकते हैं, तो सोच के चलो 545 के नाम पर हम कितना जीत सकते हैं। मतलब 543 जो कैंडिडेट होंगे जिनको हम खड़ा करेंगे, जो लोकल ब्रांड होंगे, उन पर हम कितना जीत सकते हैं, क्योंकि मोदी तो जुड़ेगा ही जुड़ेगा हर बीजेपी कैंडिडेट के साथ। बीजेपी राष्ट्रवाद है, हिंदुत्व का, वो तो जुड़ेगा ही जुड़ेगा, पर सोचो कि वो सारे लोकल ब्रांड भी हो, यानी सारे ऐसे हो जो खुद के दम पे जीतने की क्षमता रखते, तो हम कितना जीत सकते हैं। इसी वजह से उन्होंने क्या किया, इस बार राहुल वर्सेस मोदी नहीं किया, इस बार देखना तुम, और इसमें हर कैंडिडेट की अपनी पॉपुलरिटी है। चलो एक देते हैं, जब 2019 के अंदर मोदी लहर चल रही थी, तो गधे घोड़े सबको लोकसभा में पहुंचा दिया गया था, बात समझ में नहीं है, यानी कहने का मतलब है भारी भरकम जो नेता थे अर्ज में, जो उस लहर में डूबने चाहिए, मतलब उसमें मोदी ना होते तो शायद वो कभी ना जीत पाते, समझे, वो भी क्या है लोकसभा पहुंच गए। इस बार क्या है, लक्ष्य क्या है, 400 पार, बीजेपी का उद्देश्य 400 पार है, और बीजेपी इस बार किसी का रिस्क नहीं लेना चाहती कि भाई देखो एक चीज क्या होती है, एक एम बनाना और उसको पाना, बात समझ में ही नहीं, पाने के बाद जो खुशी मिलती है ना, उसे आप महसूस करो, अरे सर वो चीज, और नहीं मिलने पर जो गम फील होता है उसे महसूस करो। तो भाई अगर ये पार करना है तो क्या है, कहने मात्र नहीं है, करना भी पड़ेगा, इसी वजह से क्या है, रिस्क नहीं लेना है। इसीलिए इस बार सभी शेर जैसे चाहिए, जो चाहे तो खुद के दम पर क्या है जीत सके, मतलब अगर बीजेपी के लिए नहीं भी खड़े होते तो भी वो जीत जाते, क्योंकि पब्लिक उन्हें इतना पसंद करती है, बस में जीत के आ सकते थे। जैसे कि मान के चलो उसमें अनेक क्या है, और जब वो शामिल हो अर्ज में, तो उसमें खुद तो वो जीते ही जीते, साथ में और पार्टी, मतलब उसमें अन्य पार्टी के नेताओं को भी उनका फायदा हो, बात समझ में ही नहीं है। जैसे छोटा सा मैं यहाँ पर एग्जांपल देने वाला हूँ, ठीक है, जिससे क्या अन्य पार्टी के नेताओं को भी फायदा हो, जिसे लोकल ब्रांड कहते हैं। जैसे क्या अरुण गोविल, जो राम जी का क्या बोलते हैं, अब मतलब एक किरदार किया था उन्होंने अर्ज में, सोचो लोगों कितना उनसे क्या एक अटैचमेंट है, बात समझ में ही नहीं है। तो वो अपनी क्या है, मेरठ में तो जीतेंगे जीतेंगे, साथ में लोग क्या कहेंगे, अरे यार वो जो अरुण गोविल जी थे, वो राम जो बने थे, वो बीजेपी में शामिल है, तो लोग क्या इस आस्था के साथ भी बीजेपी को वोट डालेंगे। अरे बीजेपी सबको भुना रही है, वो अलग बात है, भुनाने का मतलब उसमें सबकी जो एक इमेज है, वो सारी इमेज को वो प्रयोग कर रही है, लोग इसको इग्नोर मार रहे हैं, और फिर 400 पार कर जाएगी तो कहेंगे अरे ये कैसे हुआ, ईवीएम घोटाला है, आरएस में नहीं आया, ईवीएम में हेरा फेरी है। चलो देखते हैं। दूसरा के अन्नामलाई, सोचो के अन्नामलाई तमिलनाडु में फेमस है, अरे पर वो क्या नॉर्थ इंडिया में फेमस हो रहे हैं, यहाँ कौन सा जीतेंगे वो, यहाँ कौन से खड़े होने वाले नहीं, फिर भी यहाँ फेमस हो रहे हैं लोग, क्या उनकी वजह से भी वोट डालेंगे। वो क्या कहेंगे, यार ऐसे देखो एक आईपीएस ऑफिसर और उसमें रिजाइन देके बीजेपी को शामिल हुआ, और क्या नॉर्थ, वो क्या बोलते हैं, जो तमिलनाडु है उसको हिलाने की क्षमता रखते हैं, बस में तो ऐसा व्यक्ति कभी हमारा पीएम बनेगा, सुनने नहीं, उनकी एग्रेशन अच्छा है, बात सुनने नहीं, बहुत ज्यादा एग्रेसिव है, तो एग्रेशन अच्छी बात है। नेक्स्ट नंबर पे कंगना रनौत, कंगना रनौत देखो एक एक्ट्रेस तो है ही, यानी हीरोइन तो है ही है, साथ में क्या है अभी वो अपने कुछ स्पीचों की वजह से पॉपुलर भी रही है, बस में बीजेपी को लगा कि ये जीत सकती है, भले ये ना जीते चलेगा, पर इसके जो फैन फॉलोइंग है अजमेर, वो क्या करेगी, हमें वोट डालने में मदद करेगी। नवनीत राणा 2019 के अंदर इंडिपेंडेंट जीत गई थी, क्या 2019 में इंडिपेंडेंट जीत गई थी, ने उसको बीजेपी ने अपने में शामिल किया। जो व्यक्ति खुद जीत सकता है जब मोदी जैसी लहर के सामने, तो भाई हमारे लिए कितना फायदेमंद होगा, हमारी बेटी मतलब मोदी का नाम, बीजेपी पार्टी का नाम, और ऊपर से खुद का नाम, बात समझ में ही नहीं है, ऐसा व्यक्ति हारेगा ही नहीं। तो इस वजह से भी क्या 400 पार का नारा क्या गलत नहीं, और उसमें सबसे जो मोस्ट इंपोर्टेंट है उस पर ध्यान देते हैं, जो क्या है फिर 400 पार को 100% कंफर्म बनाता है। देखते हैं इन तीन रीजन के अलावा जो दूसरा फैक्टर है वो है फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम। ये क्या है 400 पार कराने में जो बची खची खबर, मतलब जो बची खुची जो गुंजाइश है उसको ये पूरा कर देगा। समझते हैं कैसे, यानी जिसको सबसे ज्यादा वोट वही जीते व्यवस्था है, ठीक है। ये क्या है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने इसको एडॉप्ट किया था। अब समझते हैं कैसे, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, टोटल
10 कैंडिडेट खड़े होते हैं, ठीक है। एक मान के चल लो बीजेपी से खड़ा होता है, दूसरा मान के चल लो बीएसपी से खड़ा होता है, और तीसरा मान के चल लो आपका समाजवादी पार्टी से खड़ा होता है, कांग्रेस से खड़ा होता है, एक आईएनसी, अरे समझ नहीं है। नेक्स्ट नंबर पे मान के चलो सीपीआई से खड़ा होता है ना। नेक्स्ट नंबर पे सीपीआईएम से खड़ा होता है, अरे समझ नहीं यार। ऐसे मैं 10 मान लेता हूँ, ठीक है। पार्टी और भी है, मैं चाहूँ तो उन्हें भी लिख सकता हूँ, ठीक है। जैसे कि एनपीपी से खड़ा हो गया, समझ में नहीं, एनसीपी से खड़ा हो गया। इतनी पार्टियां हैं भारत के अंदर, क्या बताऊं, ठीक है। तो हम मान लेते हैं 10 कैंडिडेट खड़े हुए और टोटल 100 लोग वोट डालने वाले हैं। कितने लोग वोटर है? 100। अरे समझ नहीं है, यानी कि अब समझना, हर एक बंदे को, मतलब उसमें एक पार्टी को 10 वोट मिले, किसको 10 मिले, इसको 10 मिले, इसको 10 मिले, अरे समझ नहीं, इसको नहीं लिख रहे अभी, ठीक है। इन सभी को 10-10 वोट मिले, ठीक है ना, ऐसे। और एक कैंडिडेट को 9 मिले, जबकि बीजेपी के कैंडिडेट को 11 मिल गए। बात में नहीं, तो कौन जीत गया? बीजेपी कैंडिडेट जीत गया। मतलब इसमें 100 में से मात्र 11 वोट मिलने पर बीजेपी कैंडिडेट जीत गया। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? यहां सबसे बड़ा सिस्टम यही है कि 10 कैंडिडेट खड़े होते हैं और 10 में मान के चल लो हर किसी ने 5-5 है, 4-4, 2-2 वोट सबको मिल गए, मान लेते हैं, ठीक है। या 10-10 में, और एक व्यक्ति को 11 वोट मिल गए। मतलब सुनना, इसको देखो कितने मिले 10, इसको कितने मिले 10, बीजेपी को कितने मिले 11। कौन जीत गया? बीजेपी जी। यानी मतलब 100 लोगों पर वो व्यक्ति रूल करेगा जिसे मात्र 11 लोग पसंद करते हैं। बात समझ में नहीं है? यानी कि ये एक सिस्टम है, क्योंकि देखो सभी को पता है कि बीजेपी को बड़े पैमाने पर लोग क्या पसंद करते हैं, बहुत कम पैमाने पर लोग क्या है उनके विरोधी हैं। यानी कहने का मतलब बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि ज्यादातर वोट बीजेपी को पड़ जाए अन्य कैंडिडेट के मुकाबले, जिसकी वजह से बीजेपी को क्या है जीत में, इस क्या बोलते हैं 400 पार करने में बहुत बड़ी मदद साबित हो। भाषण में